हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एंड रिसेंटली मैंने कुछ वीडियो देखे तो जिनके बारे में मुझे लगा ऐसा कि मुझे भी बोलना चाहिए, क्योंकि मैं उस चीज़ में इतना इन्वॉल्व तो नहीं थी, बट आई वॉज देयर। सो कुछ चीज़ें मैंने भी नोटिस की थी, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ। सो ये बात है प्रियादीप के बेटे के पार्टी के बारे में। और आई नो काफ़ी लेट हो गया है, बट मैंने कल ही वो सारे वीडियो देखे। बीच में ससुराल में कुछ फंक्शंस थे, इधर उधर काफ़ी मैं फिर मेरी तबीयत खराब, फिर मैं अपने चैनल में वीडियो बनाने में बिजी थी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। देख रही थी बट मुझे इतना वो नहीं लगा। बट कल जब मैंने फाइनली वीडियो देखा तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। सो ये बात है बिहार की रानी अपने मन की दीवानी एंड प्रियंका के बारे में एंड रजनी के बारे में। तो मुझे लगता है मुझे उन्हें रजनी दी कहना चाहिए कि शायद वो मुझसे उम्र में बड़ी हूँ। अगर बड़ी नहीं भी है तो नो ऑफेंस, सॉरी, बट ड्यू टू रिस्पेक्ट मैं आपको रजनी दी बोलती हूँ। तो रजनी दी, अगर आप ये वीडियो देखी है तो मैंने आपको वहाँ पे देखा था बर्थडे पार्टी में, और आपने काइंड ऑफ होस्टिंग की थी कैसे, जब प्रियंका जब आ गई थी, प्रिया जब आ गई थी उसके बाद। और आपने आई थिंक गाना भी गाया था या पोस्ट कर रही थी, मतलब रजनी तरफा किचन। तो मैंने आपको वहाँ नोटिस किया था। ऑफकोर्स कौन होगा जो आपको नोटिस नहीं करेगा वहाँ पे। तो आप स्टेज पे थी और आप बोल रही थी कि सब लोग परेशान मत हो, प्रिया आके सबसे सबकी जगह पे मिलेगी। तो वहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ, नुकसान इन द सेंस कि नुकसान तो नहीं, बट मतलब जिसकी फ़ायदा बोल सकते हैं, तो वो डेफिनेटली मेरा नाम होगा। क्योंकि आपने भी शायद मुझे नोटिस ना किया हो, या किसी भी मेरा इतना उनके संग एक भी फ़ोटो नहीं है, मेरी गलती है ऑफ कोर्स। एंड मेरा लिंक भी चैनल में नहीं है, वो भी मेरी गलती है। मतलब उनके बर्थडे वीडियो में नहीं है। और जब मैंने बोला तो फिर वो इतनी बिजी रहती है, तो दोबारा से डालना इट्स नॉट, आई नो कि उनके पास टाइम नहीं रहता है। सो मैंने उन्हें इस बात के लिए मैंने कभी ब्लेम नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे को 2 दिन पहले देना था, मैं 2 दिन नहीं दे पाई फॉर सम रीज़न। 2 दिन बाद जब मैंने दिया तो वो ऑलरेडी वीडियो पब्लिश कर चुकी थी, अपलोड कर चुकी थी। तो कैसे फिर से उनके पास इतना टाइम नहीं है। सो और बिहार की रानी अपने मन की दीवानी, रानी जी अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, मैं इसमें आप दोनों को टैग करूँगी ताकि आप दोनों ये वीडियो देखिए। और आपने भी शायद मुझे नोटिस ना किया हो। और मेरी गलती क्या रही ना, ड्यू टू कोरोना और ड्यू टू सम मेरा जो हेजिटेशन का नेचर है, मैंने किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया। मैं, मेरी दीदी, मेरे हस्बैंड गए थे, तो हम लोग बस एक जगह बैठे रहे। बस प्रियंका से भी थोड़ी बात हुई, और मेरी फ़ोटो भी मैंने उनके साथ नहीं ली। इनफैक्ट मेरी दीदी जो उनका भी चैनल नीता क्रिएशन, उनकी भी फ़ोटो नहीं ली। वो मेरे को बोल रही थी, बट मैं बहुत हेजिटेट, मतलब आई वॉज लाइक क्योंकि फर्स्ट टाइम में ऐसे कैसे मैं। और जैसे कि रजनी दी का मैंने आपका वीडियो कल देखा, आप बोल रही थी कि कई लोगों ने नंबर लिए। तो जब मैं स्टेज पे गई थी, बाबा जब डांस ऑलमोस्ट हो चुका था, तो मैंने देखा कि बगल में कोई तो यूट्यूबर था और प्रिया के हाथ में उनका फ़ोन था। एंड शी वॉज लिटिल बिट काइंड ऑफ की, मतलब शुड आई शुडंट। सो बट मेरी तब भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं भी उनसे नंबर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगा कि पहली बार में मे भी आप लोग पहले उनसे मिल चुकी हैं। लास्ट टाइम जब हुआ था बर्थडे फंक्शन और आप सब इनवाइटेड थे, तो मैं हैदराबाद में रहती थी। दिस टाइम आई शिफ्टेड टू लखनऊ, सो मैंने भी ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की उनसे मिलने की। बट हाँ, अगर फ़ायदे की बात करें, मतलब प्रमोशन, जैसे लोग कहते हैं कि प्रमोशन एंड दिस एंड दैट, उनकी चमची, उनकी वकील दिए, तो उसमें मैं काफ़ी पीछे रह गई। क्योंकि मैं देख रही थी, इनफैक्ट लखनऊ का रुचि भी मेरी मतलब जहाँ मैं बैठी थी ना, बस एक सीट आगे थी, मतलब ये मेरी चेयर उनकी, उनसे ही बस मैं थोड़ी बात कर पाई। नहीं ज़्यादा, गन्नू को इतना गोदी में लेने का मन था, मैं नहीं ले पाई, कि मुझे लगा अगर वो टोक देंगे ना तो मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ। और प्रिया के संग भी मुझे ऐसा ही लगा, साथ में शिवी भी थी, तो वो थोड़ा सा काइंड ऑफ कीपिंग बिजी, सो दैट टर्म्स। सो मुझे वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो मुझे लगा कि अगर मैं इनसे ज़बरदस्ती जाके बात करूँगी और तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब मेरा नेचर उस तरह का नहीं है। और मान लो उन्होंने अगर टोक दिया, फिर मैं बहुत हर्ट हो जाती, फिर दिल एकदम से ना टूट जाता, फिर नहीं सही, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता। मैं नहीं चाहती थी वो होना कि आप आगे कहाँ जा रही है, पीछे आ जाइए। सो जब डांस भी हो रहा था तो मैं देख रही थी सब लोग आगे, तो मुझे लगा कि प्रिया ने बुलाया होगा शायद सबको। मैं अपनी सीट पे, और मैं भी कब से डांस करने को मचल रही थी। सो बाद में एटलीस्ट मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो बोले हाँ हाँ जाओ। तो तभी भी रुचि हमारी सीट, मतलब हमारी चेयर के आगे वाली चेयर पे बैठी थी। तो तब मुझे लगा कि प्रिया ने सबको बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। बट जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे लगा नहीं, वो सब लोग खुद ही वहाँ पे हैं। और केक कटने के बाद, तभी मैं स्टेज पे नहीं थी, नीचे थी, मैंने देखा कई यूट्यूबर केक कट रहा, तब भी उनकी फैमिली के साथ ऊपर थे। और मुझे ये लगा कि कहीं मैं जाऊँ, कोई अगर बोल दे कि प्लीज़ आप जरा नीचे जाइए, या फैमिली है, तो वो सिचुएशन बहुत ख़राब होती। तो उससे बचने के लिए मैं खुद ही पीछे पीछे थी। और
अगर आप अभी ये वीडियो देखेंगे तो आप भी सोचेंगे ये थी क्या वहाँ पे। सो मैं पीछे पीछे ही बैठी रही और 11 बजे तक मैं वापस भी आ गई थी, क्योंकि काफ़ी दूर आना था। हम इधर रहते हैं शहीद पथ की तरफ, अगर आपको पता हो वृंदावन कॉलोनी, तो बाइक से गए थे। तो काफ़ी मतलब 11 बजे फिर मैंने आराध्या भाभी को बोला कि हम जा रहे हैं, तो बोली नहीं अभी नहीं, खाना लगने वाला है। मैं बोला नहीं भाभी, खाने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेहा की मम्मी मतलब प्रिया की जेठानी, वो भाभी बोली नहीं खाना तो लगना। फिर आराध्या भाभी ने राहुल भैया से बोला, तो फिर वो बोले हाँ बस लग रहा है। फिर हम लोग थोड़ा बहुत जो भी खाना था खाया, खा के आ गए ऑफकोर्स प्रिया से मिलके। और मैंने जब वीडियोज़ देखे ना कई लोगों की, कि कई लोग उसके बाद काफ़ी टाइम तक, आई थिंक 12:30-1 तक रहे थे, तो मुझे लगा मुझे भी रहना चाहिए था, बट मैं मतलब नहीं रह पाई, जो भी रीज़न समझिए। और मैं इतना ओपन नहीं हो पाई। शायद कई लोगों ने जाने से पहले ही सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है, कैसे प्रिया से बात करनी है, उनका नंबर लेना है, उनके संग जब वो खाना भी खा रही थी, तो कोई तो थी, मेरे को याद नहीं है, तभी भी वो आई थी उससे बात करने। और मुझे ये चीज़ पर्सनली अच्छी नहीं लगी। मैं जैसे मेरा नेचर के हिसाब से, उनके हिसाब से ठीक होगा कि कोई खाना खा रहा है तो उसको डिस्टर्ब करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। तो मैं खुद ही पीछे थी, इस डर से कि कहीं कोई टोक ना दे, मतलब भाई साहब या प्रिया या कोई भी, मतलब कि प्लीज़ आप थोड़ा सा, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने खुद को बैग पे रखा। और जब मैं अब देख रही हूँ कि सब जैसे कल आपने बोला कि नंबर, तो मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया कि मैं वहाँ जाऊँगी और प्रिया से नंबर मांगूंगी और प्रिया मुझे दे देगी फर्स्ट टाइम में। और जहाँ तक बात रही रानी जी की, तो मैंने आपको वहाँ देखा था, तो मैं सोची आप बिल्कुल सिंपल थी, बाकी सभी काफ़ी थे। हाँ, यहाँ पर एक बात और कहना ज़रूरी है, यहाँ से जब मैं गई थी मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, बट जब मैं वहाँ पहुँची ना, तो मैंने सबको देखा और मेरा कॉन्फिडेंस पूरा डूब गया। आई वॉज लाइक मैं तो कितनी बेकार लग रही हूँ, मैं कैसे आगे जाऊँ। सो बड़ी मुश्किलें, बस मैं गिफ्ट देने गई थी। और बस एक बार जब वो स्टेज पे थी तो मैं डांस करने गई थी उनके साथ, ऑलमोस्ट डांस हो चुके थे, बस नेहा कसम थोड़ा सा ठुमके लगाए थे। सो और आई थिंक आप भी थी या कोई और एक और यूट्यूबर था वहाँ पे। सो मैंने देखा था आपको। और जब प्रिया ने आपसे मतलब जब वीडियो था आप जो ऑफिशियली प्रत्युष के बर्थडे का, उसमें भी प्रिया ने बोला कि ये है बिहार से आई हैं, बिहार की रानी, अपने मन की दीवानी, ये बिहार से इतनी दूर से है, मैं इमेजिन नहीं करती। तो वो बहुत खुश थी और एट द सेम टाइम शी वॉज शॉक, काइंड ऑफ, नॉट सरप्राइज, शॉक कह सकती, बिकॉज बिहार से अकेली एक लड़की का यहाँ आना, मतलब अगर मैं होती तो मैं तो नहीं आ सकती थी। मैं लगती हूँ लोगों को ऐसी कि मैं बहुत ओपन हूँ, बहुत बहुत सोशल हूँ या बहुत फ्रंट पे आके बात करती हूँ, बट मैं ऐसी नहीं हूँ। सो मैं चाहकर भी नहीं आ पाती। हाँ, मैं अपने घर में जो भी लोग थे उनसे बोलती, अगर वो लेके आते तो मैं आती, बट हैट्स ऑफ टू यू कि आप आई, और ये आपका प्यार दिखाता है उनके लिए, प्रिया के लिए। और आपने जो बातें कही वो मैंने सुनी, पहले मैंने कमेंट भी किया आपके वीडियो पे, और उसके अगले दिन मैंने रजनी दी का वीडियो देखा, तो मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि आपने अपनी वीडियो में थैंक्स केवल मैनेजर साहब को बोला है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग, उन्होंने तो बहुत हेल्प की। बट आपको नहीं लगता कि आपको रजनी दी को भी थैंक्स बोलना चाहिए? और आपने कहा कि प्रिया ने साफ साफ मना कर दिया आपको ले जाने से कि मैं गांव जा रही हूँ, और वो 3 दिन बाद गई। बट और फिर रजनी दी ने मतलब और यूट्यूबर्स के उन्होंने खुद से बोला चलो, बट रजनी दी ने बोला कि प्रिया ने ही उनसे बोला था। सो बहुत कंफ्यूज हो गई मैं, बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया कि पहले मुझे लगा आप सही हैं जब मैं ना कर, बट मैं सोची कि प्रिया ने तो आपको बहुत अच्छे से ग्रीट किया था, जब मैंने देखा वो आपको ग्रीट कर रही थी जब आपसे मिल रही थी। एंड फिर मैं सोची कि मैंने आंखों से देखा है वो, तो आप ये कह रही हैं ऐसा है कि आपने रुकने को बोला, ये दी पैसे मतलब, और अगर आपके पास पैसे मतलब नो ऑफेंस कम थे तो आपको आप इतनी दूर अगर आप आ रही है तो आपको थोड़ा सा और तैयारी के साथ आना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि इतनी दूर आप आ रही है अकेले और अनजान शहर में पहली बार, तो आपको और थोड़ा सा सपोर्ट अपने साथ लेके आना चाहिए था। एंड जब मैंने रजनी दी की बात सुनी कल, तो आई वाज लाइक, और उसमें कमेंट सेक्शन मतलब ऑफ था, तो मैं उनको कमेंट नहीं कर पाई। तो मतलब मैं वही समझ नहीं पाई। पहले मुझे लगा कि शायद आप सही हो, बट प्रिया तो सामने जब मैंने आंखों से देखा, इन्हीं आंखों से देखा, तो उन्होंने आपको बहुत अच्छा ग्रीट किया, और वो मतलब शॉक हुई थी कि अरे आप मेरी इतनी बड़ी मतलब है फैन कि वहाँ से यहाँ गई। और इनफैक्ट मैं भी सोच रही थी कि आप बिहार से आई हैं, आप कहाँ रुकी हैं, मतलब मैं अपने मन में सोच रही थी कि ये बिहार की जो रानी आई हैं ये कहाँ रुकी होंगी, कहाँ जाएंगी इतनी रात को, कैसे। फिर मुझे लगा कोई तो साथ में आपके आया होगा। सो यहाँ मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप अकेले आए कुछ गलत है, हर इंसान अलग होता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि अगर मैं होती तो शायद मैं ना आ पाती। सो उसके लिए हेड्स ऑफ टू यू। बट जो चीज़ें आपने कही वो मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि मैं भी प्रिया से जब मिली तो हालांकि मैं थोड़ा सा मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम थी, तो मैं उठ के उनसे बात नहीं कर पाई, बट बहुत अच्छे से बात की उन्होंने। और जब मैं स्टेज पे भी गई तो बहुत अच्छे से बात करी थी। बट मेरा क्या था, जब भी मैं उनसे बात करने, एक दो बार जब ऐसा हुआ
कोई ना कोई बीच में आ गया उनको ले गया, तो मुझे थोड़ा सा आई फेल्ट बैड एट दैट टाइम। तो फिर मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसा है, तो फिर मैं बैक फ्रंट पे आ गई। और यहाँ तक मुझे पता है कि प्रिया को तो इस बात का पता ही नहीं चला होगा। और हम सब जानते हैं, जो उनके चैनल देखते हैं, उनके वीडियो देखते हैं, कि वो कितनी बिजी हैं, ठीक है। और मैं और मेरे हस्बैंड भी रहते हैं, फिर भी मेरे डेली रेगुलर वीडियो नहीं आ पाते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम। एक सेकेंड, तो कोई आ गया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या बोलूँ, क्योंकि अगर मैं सारी बातें डिस्कस करूँगी, जितना भी मैंने देखा है, मेरा जो भी पार्ट है, तो आई थिंक कि 15-20 मिनट के 8-10 वीडियो तो कम से कम बन ही जाएंगे। सो रानी, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि आपने कहा कि कई बातें आपकी मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कोशिश करी समझने की। आपने कहा कि प्रिया दी ने आपको इससे अपने घर नहीं ले गई क्योंकि उन्हें रात को निकलना था, बट वो उसके मतलब 3 दिन बाद गई। हाँ, उसके बाद के वीडियोस उन्होंने घर में ही शूट किए थे। भाभी के संग वो मार्केट भी गई थी, दिवाली वगैरह खरीदी थी उन्होंने, मैंने सब वीडियो देखे। और भाभी को भी सजाया था उन्होंने, एंड खुद भी जो लहंगा वहंगा सब पहन के। तो हो सकता है रानी, आपने ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि उनका प्लान रहा हो जाने का, किसी वजह से वो कैंसिल हो गया हो, पोस्टपोन्ड हो गया हो, तो 2-3 दिन के लिए, ये भी हो सकता है ना रानी। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। और आप खुद सोचिए कि मतलब जैसे कि यहाँ पे मुझे शिवी का नाम भी लेना पड़ेगा कि शिवी को रोक रही थी, आपको क्यों नहीं रोका, ये भी बात उठी है। तो शिवी को वो शायद पहले से जानती हैं, इंस्टा पे जैसे भी। तो एक आप खुद सोचिए, आप मान लीजिए आपके घर कोई अनजान है, जो भले आप उसको जानती है वीडियोस के थ्रू, बट पर्सनली नहीं जानती, तो उसको कैसे अपने घर में और चलिए अगर सिर्फ आप हो तो ठीक है, आपकी पूरी फैमिली है ससुराल मायके की, तो आपको सबके बारे में सोचना होगा ना, सबकी राय लेनी होगी। तो इट कुड बी दैट ऑल्सो। और मतलब हम किसी को जानते नहीं, तो हम कैसे इसको अपने घर पर रोक लें, ये बात हो सकती है ना। आप समझने की कोशिश कीजिए इसको। और अगर आप पहले से दीदी से टच में होती, सॉरी प्रिया के टच में होती, मैं भी दीदी बोलने लगी, तो हो सकता है कि जैसे मतलब शिवी से उनकी बॉन्डिंग थी, आपकी भी होती। और मैं तो लखनऊ में रहती हूँ, मैंने बहुत कोशिश तो नहीं की मैं कहूँगी, बट फिर भी मेरे को उनसे नहीं मिल पाई। मैं पार्टी में गई भी तब भी शायद मैं किसी को नजर नहीं आई होंगी, आई होप आपको भी नहीं आई होंगी मेरा रानी। तो ये सब बातें भी आप सोचिए। और हाँ, मुझे पता है आपने बहुत तकलीफ सही, उसके लिए मुझे भी बहुत दुख हुआ सुनकर, बट थोड़ा सा आप तैयारी के साथ आती, और थोड़ा सा जैसे कि एक दिन पहले आके कहीं पे रह लेती। अगर आप होटल नहीं तो धर्मशाला होते हैं, गेस्ट हाउस होते हैं, या किसी और यूट्यूबर से आपकी दोस्ती होती तो आती, मतलब कोई तो होता लखनऊ में, तो आपको थोड़ा आराम रहता। और या तो 2 लोग आते, थोड़ी सी अगर आप तैयारी से आई होती ना, तो डेफिनेटली आई विल टेल यू कि आपको इतनी दिक्कत नहीं होती। और प्रिया के ऊपर सारा इल्जाम लगाना ठीक नहीं है, कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बचती है। हो सकता है कि कुछ गलती उधर से हुई हो, जाने अनजाने, कुछ गलती आपकी भी हो सकती है, इतना तो आप जानती मानती होंगी। मुझे नहीं पता कि आपकी उम्र क्या है, मैंने आपका सिर्फ यही वीडियो देखा है, और मतलब 1-2 वीडियो और देखे, तो क्योंकि प्रिया ने प्रमोट जब किया तब मैंने देखा, जब प्रिया ने अपनी कम्युनिटी पर डाला, तो वो भी तो बात गौर कीजिए ना, क्या वो सबका ऐसे ही कम्युनिटी पे डालती है? नहीं ना, कितने लोगों से कितनी प्लीज़ कर दीजिए, प्लीज़ प्रमोट कर दीजिए, नहीं होता है। तो कुछ सोच समझ के कुछ मानती होंगी, कुछ देखा होगा आप में कुछ, तभी उन्होंने ऐसा किया ना। तो अगर आप नेगेटिव चीज़ें देख रही हैं तो प्लीज़ पॉजिटिव चीज़ें भी देखिए। और रजनी दी का थैंक यू भी कीजिए। मुझे ये बात बहुत हर्ट हुई कल, मतलब आई फेल्ट आई वॉज काइंड ऑफ चीटेड, मतलब मैं उनकी जगह पे होती तो वो आपको अपने घर ले गई। चलिए, भले वो अपने मन से ले गई हूँ, आपके कहे अनुसार प्रिया ने ना कहा हो, बट फिर भी आप उनके घर रात भर रही, सुबह रही, तो कम से कम 10-12 घंटे तो रही होंगी। क्या वो 10-12 घंटे में उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि आपको उनको थैंक यू कहना हो? ठीक है। और जैसा मैंने उनकी वीडियो में सुना, तो उससे तो लगता है तो आपको उनको भी थैंक यू कहना चाहिए था। तो अगर आप नेगेटिव बातों को हाईलाइट कर रही हैं तो पॉजिटिव को भी बताइए। और अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे खत्म करूँगी, बाकी बातें करूँगी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। और लोग मुझे चाहे जो भी कहें कि मैं प्रिया की वकील हूँ या जो भी हूँ, हाँ तो मैं प्रेशर से हूँ, बट प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। आप बोलेंगे तो वो भी कर लूँगी। जैसे बहुत सारी बातें मुझे कहनी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कहूँगी, और वो भी थोड़ा लंबा ही हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं रजनी दी को टैग करूँगी, आपको टैग करूँगी, और ऑफकोर्स प्रिया को भी टैग करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये वीडियो तीनों लोग देखें, और भी लोग देखें। सबने क्या कहा है मुझे पता नहीं, ये जो भी है मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि जो मैंने देखा और मैंने महसूस किया। एंड प्रिया को पहले भी लोग बहुत घमंडी बोलते थे, यार अपनी मेहनत से सोचो आप इतना ऊंचे मकाम पे पहुंची, कि हम सब लोग उनके सो कॉल्ड शहर की लड़कियां, लोग बोलते नहीं वो गाँव के, तो हम लोग उनके दीवाने पीछे बने मेरे घूम रहे हैं उनके, एक बार मिल लो, नंबर दे दो। ये क्या है? ये उनकी मेहनत है, ये उनके कर्मों का फल है कि हम लोग सब लोग ना, जैसे मैं भी हूँ शहर की, मेरे को भी पहले जब मैं कॉलेज में थी ऐसा लगता था, बट
हार्ड वर्क ऑलवेज पेस। अभी मुझे भी लग रहा है कि मेरे एक साल से ज़्यादा हो गया सब्सक्राइबर नहीं हुए। हाँ, कभी मैं भी निराश हो जाती हूँ, डिसहार्टन हो जाती हूँ, बट फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ, जितनी मैं कर सकती हूँ उससे ज़्यादा ही कर रही हूँ। और मैं उनको अपना आइडियल मान के बैठी हूँ, भले ही उम्र मुझसे छोटी हैं, बट मुझे भी है जिद कि मुझे भी एक ना एक दिन उनके जैसे ऊंचे मुकाम पे पहुँचना है। सो नेगेटिव चीज़ें अगर दिख रही हैं तो पॉजिटिव को भी देखिए। एंड सबसे पहले तो रजनी दी को थैंक्स कहिए, और मुझे ये बात बहुत बुरी लगी है। और रजनी दी, मुझे आपसे भी बहुत सारी बातें कहनी है, तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल रचना पैराडाइज। यहाँ पे आपको सब कुछ रियल मिलेगा, कुछ बहुत अच्छा नहीं तो फिर भी इतना बुरा भी नहीं होगा कि आपको पसंद ना आए। एंड डू लाइक शेयर माय वीडियोस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, कोरोना और ब्लैक फंगस से बच के रहिए। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।